वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी टीसीएस ने Q2 में शुद्ध मुनाफा 1.4% बढ़ाकर 12,075 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के 11,909 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। आपको बता दें कि आंकड़ा बाजार के अनुमान 12,573 करोड़ रुपए से कम रहा। कंपनी की ऑपरेशन से आय 65,799 करोड़ रही, जो साल दर साल 2.4% की वृद्धि को दिखाती है। तिमाही के लिए दूसरी अंतरिम लाभांश के रूप में 11 रुपए प्रति शेयर की घोषणा की गई है, जो 4 नवंबर 2025 को भुगतान की जाएगी। रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आपको बता दें कि टीसीएस की अंतर्राष्ट्रीय आय में स्थिर वृद्धि रही और बीएफएसआई, टीएसएस, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में व्यापार में यहां पर बढ़ोतरी देखी गई। ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2% पर रहा। वहीं इन्वेस्टर्स के लिए संदेश है कि मुनाफा अनुमान से कम होने के बावजूद कंपनी की स्टेबिलिटी, राजस्व वृद्धि और मजबूत अंतरिम लाभांश निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। बढ़ते हैं आगे आपको बताते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का क्या हाल है। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत में आने वाला 11,607 करोड़ रुपए का आईपीओ अब जांच के घेरे में आ गया है। जी हां, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च संस्था इनगवन ने इस आईपीओ से जुड़े कुछ बड़े जोखिमों की तरफ इशारा किया है। इनगवन की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर लगभग 4,717 करोड़ रुपए के पुराने टैक्स और रॉयल्टी से जुड़े विवाद हैं। ये रकम कंपनी की कुल नेटवर्थ का करीब 73% हिस्सा है, यानी कि काफी बड़ा हिस्सा। आपको बता दें कि इन विवादों में क्या शामिल है। पहला, पुराने आयकर और सर्विस टैक्स के दावे शामिल है। दूसरा, रॉयल्टी यानी कि पेरेंट कंपनी को दिए जाने वाले भुगतान शामिल है। और तीसरा, कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिन पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब काम की बात यह है कि निवेशकों के लिए ये जो पूरा मामला है ये क्या मायने रखता है। तो अगर टैक्स या रॉयल्टी के मामले में कंपनी के खिलाफ ये मामले जाते हैं तो उसे भारी रकम चुकानी पड़ सकती है। इससे मुनाफे पर असर पड़ेगा। आईपीओ के बाद भी कोरियाई कंपनी 85% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। इसका मतलब ये है कि जो छोटे निवेशक हैं उनका कंपनी के फैसलों में लिमिटेड असर रहेगा। इसके अलावा टैक्स और रॉयल्टी के मुद्दे सुलझने में वक्त लग सकता है, इसलिए लंबी अवधि के निवेशक जोखिम देखकर ही कोई फैसला लें। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के शेयरों में शुक्रवार को हल्की तेजी देखी गई, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनी को नेल्लौर जीके के रामेपट्टनम के पोर्ट के पास 6,000 एकड़ जमीन आवंटित करने का संदेश जारी किया। तब इस जमीन पर बीपीसीएल करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने जा रही है। सरकार ने बीपीसीएल को परियोजना के कुल कैपिटल खर्च का 75% तक इंसेंटिव देने का अप्रूवल दिया है, जो अगले 20 सालों में जारी किया जाएगा। कंपनी को 43.5% की कैपिटल सब्सिडी 15 किश्तों में, 100% जीएसटी रिफंड और 100% स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी जैसे बड़े टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, जिसकी मॉनिटरिंग एक हाई लेवल कमेटी करेगी। अगर आप इंडिगो से ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो को डीजीसीए ने पायलट ट्रेनिंग में कथित खामियों के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। डीजीसीए ने कार्रवाई पायलट ट्रेनिंग में मानक नियमों का पालन न करने के कारण की है। इंडिगो का कहना है कि जुर्माने का उनके वित्तीय स्थिति और ऑपरेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एयरलाइन ने कहा है कि वो इस आदेश को अपीलीय प्राधिकरण के सामने चुनौती देंगे। शेयर बाजार में इंडिगो के शेयर 1.78% बढ़कर 5,730 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीजीसीए ने इंडिगो पर पायलट ट्रेनिंग में कथित लापरवाही के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना विशेष रूप से कैटेगरी सी एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग के लिए योग्य रिम्प्यूलेटर का इस्तेमाल न करने के आरोप में लगाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा है कि भारत ब्रिटेन की ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए यूरोपीय संघ
छोड़ने के बाद ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। उन्होंने मुंबई में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मिशन है और इस समझौते से दोनों ही देशों के बीच सालाना 25 अरब 50 करोड़ पाउंड का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दौरान ये साइन समझौता कपड़ा, विस्की और कारों जैसे उत्पादों पर टैरिफ में भारी कटौती करता है। इससे दोनों देशों के एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तिमाही नतीजों से पहले आईटी शेयर में बढ़त के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। सेक्टोरल तनाव कम होने की उम्मीद और विदेशी निवेशकों के नए सिरे से निवेश आने की उम्मीद ने भी सेंटिमेंट को मजबूत किया। सेंसेक्स 398.44 अंक यानी कि 0.49% बढ़कर 82,172.10 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 135.65 अंक यानी कि 0.54% बढ़कर 25,181.80 पर बंद हुआ। लगभग 2015 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 1,978 शेयरों में गिरावट आई और 159 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों की अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज, JSW स्टील, टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इंटरनल ग्लोबल एविएशन शामिल नजर आए। वहीं ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी और भारती एयरटेल शामिल थे। आज के टाइम में शॉपिंग करने के लिए खरीदार को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि यूज़र्स के पास क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कई रूप में और जो शॉपिंग करने के ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब शॉपिंग और भी ज़्यादा आसान होने वाली है। साथ ही अब आप ऑनलाइन शॉपिंग में AI का तड़का भी देखेंगे। जी हाँ, भारत की भुगतान प्रणाली की नियामक संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने फिनटेक कंपनी रोजर पे और OpenAI के साथ मिलकर ChatGPT पर AI आधारित पेमेंट की शुरुआत की है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत यूजर्स भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI के जरिए ChatGPT पर खरीदारी कर पाएंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट में यूजर ChatGPT के माध्यम से सीधे खरीदारी करेंगे। ये सुविधा UPI के साथ मिलकर काम करेगी जो भारत का सबसे लोकप्रिय और तेज भुगतान नेटवर्क है। आपको बता दें कि रॉयटर्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट में एक्सिस बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे बड़े बैंक भागीदारी के रूप में शामिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट में यूजर टाटा समूह के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट के साथ भी ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इसके लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, देखना होगा कि कब इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा हो पाती है। NPCI ने UPI ऑटो पे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब UPI यूजर्स किसी भी UPI ऐप पर अपने सभी एक्टिव ऑटो पे पेमेंट यानी कि मैंडेट देख पाएंगे। ये सुविधा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम समेत सभी UPI ऐप्स पर मिलेंगी। आपको बता दें कि इससे UPI पेमेंट ऐप पर अब यूजर्स का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। यूजर्स को पैसे कटने वाले सभी ऑटो पेमेंट की पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। इसके लागू होने के बाद यूजर्स ये देख पाएंगे कि किसी भी ऐप पर UPI के जरिए कौन से नियमित पेमेंट किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यूज़र को अपने सभी चल रहे UPI ऑटो पे मैंडेट जैसे कि OTT, सब्सक्रिप्शन, मोबाइल बिल या EMI किसी भी तरह के ऐप में देखने और मैनेज करने की सुविधा मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कुछ ऑटो पेमेंट गूगल पे पर हैं और कुछ फ़ोन पे पर, तो अब आप दोनों मैंडेट को किसी एक ऐप में एक साथ देख सकेंगे। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप Money9 के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।